फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ सूरह कहफ। अनफॉर्चुनेटली जो करंट वर्ल्ड है वो जिन ईथोस पे बिल्ड है, इट्स अ डेंजरस वर्ल्ड ऑनेस्टली। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की फर्स्ट 10 वर्सेस याद कर लेगा वो फितना दज्जाल से बच जाएगा। वर्सेस हैं इसकी सूरह कहफ की, उनके अंदर जो आपने समझा वो क्या है? हर बंदा अपनी एक पसंदीदा दुनिया बना रहा है और यूनिवर्सल रियलिटी से दूर हो रहा है। देखिए हदीस में साफ मिलता है कि दज्जाल जो है वो परसेप्शन के साथ खेलेगा ना। अब बड़े कम लोग होंगे उसामा भाई जो क्राउड को छोड़कर रेवलेशन की तरफ आएंगे। साफ लग रहा है कि बात उसी तरफ जा रही है जो कुर्बे क़यामत के नज़दीक जो वॉर्स हैं। कुछ गाइडलाइंस इस हवाले से कि जिससे हम जो है वो आने वाले वक्त की प्रिपरेशन अपने तौर पे इंडिविजुअली कर सकें। सबसे पहली वर्स है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। एक बोल्ड बात करने लगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन नीयत ये समझाना वही बोरिंग लगेगी। अगर तुम लोगों ने बचना है तो अपने घरों में वही को आम करो। कुरान पढ़ना है तो फिर उसमें जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं, फिर फितने से बचोगे। दज्जाली सिविलाइजेशन आपके जहन पे गिराए लगाया जा रहा है। तौहीद और इल्म ये नहीं है ना तो फिर बचा नहीं जा सकता। एस्ट्रोलॉजी उसामा भाई ना तो इल्म एज पर डेफिनेशन ऑफ इल्म की डेफिनेशन है जो साइंटिफिक मेथड से आ रहा है। तो दज्जाल भी बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होगा, ये सीधी सी बात है। सहाबा को सेम प्रॉब्लम्स होती थी उसामा भाई, घरेलू मसाइल उन्हें थे, डोमेस्टिक इश्यूज उनके थे। मैं आपको कई सहाबियात की मिसाल दे सकता हूँ कि उनके डोमेस्टिक इश्यूज थे कि उस दौर में फितना काली अंधेरी रात की तरह छा जाएगा, कन्फ्यूजन होगी, सच क्या है झूठ क्या है पता ही नहीं लगेगा। अब ये दो चीज़ें रहमा और रुश्द, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन दो चीज़ों की आज के दौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उसामा ये पॉडकास्ट। मैं उसामा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मेरे बड़े मोहतरम भाई मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। हमने मल्टीपल पॉडकास्ट किए। थोड़ा सा दुरानिया हमारा लंबा होता है, बाकी जो मेरे इतने दिल के करीब जितने भी मेरे मेहमान हैं वो हम उनको जल्दी जल्दी रहमत देते हैं। अली भाई की मसरूफियात चीज़ें, और माशाल्लाह सबसे जो खुशी की बात है, अली भाई ने हज किया इस साल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, इनकी दुआएँ कबूल करे, इनके लिए दुनिया आखिरत की आसानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको माशाल्लाह। बहुत जो है वो अच्छा लगा। हम राब्ते में थे पहले भी और फिर जाते हुए भी और आते हुए भी माशाल्लाह। अली भाई आज हम फर्स्ट 10 वर्सेस ऑफ सूरह कहफ इसके ऊपर जो है वो बात करना चाह रहे हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं इम्पोर्टेंस और इसका मीनिंग और इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपसे जाननी है। जज़ाकल्लाह उसामा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हज पे मैंने दो जगह दुरूस इस टॉपिक पे दिए, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स ने मुझे बुलाया। तो मैंने इस टॉपिक पे क्यों बात की वहाँ पे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूँ एक बैकग्राउंड। एक्चुअली जितने लोग हज करने आए थे ना, तो मैंने उनसे कहा कि देखें बात ये है कि अभी आप लोग ना बड़े आइडियल माहौल में हैं। अभी 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, अभी ईमान भी हाई है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी ऐसी होती है ना, स्पिरिचुअल माहौल है माशाल्लाह, आइडियल माहौल है। लेकिन ये याद रखें आपने यहाँ से हज करके जाना कहाँ है? रियल वर्ल्ड में। और रियल वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है। अच्छा, जब मैं मॉडर्न का वर्ड कहता हूँ साहब भाई, कुछ लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि शायद हम मॉडर्न एजुकेशन के ख़िलाफ़ हैं या मॉडर्न लाइफस्टाइल के ख़िलाफ़ हैं। ऐसी बात नहीं। मॉडर्न से मेरी मुराद है वो फितने वाली जो, अब आई डोंट नो उसकी मैं और वर्ड क्या बोलूँ, इसलिए मैं मॉडर्न कह जाता हूँ। मैं उसके लिए वेस्टर्न बोलता हूँ। राइट चले, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम इसको कह देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो करंट वर्ल्ड है वो जिन ईथोस पे बिल्ड है, जिन पिलर्स पर बिल्ड है, तो इट्स अ डेंजरस वर्ल्ड ऑनेस्टली। इस दुनिया में स्लिप होने के बड़े चांसेस हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के बड़े चांसेस हैं। और देखिए ना, एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया इस्लाम को प्रैक्टिस करना। बल्कि मैं तो समझता हूँ वो दौर आ गया है कि जैसे रसूल अल्लाह ने फरमाया था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक दौर आएगा कि इस्लाम पे अमल करना ऐसा होगा जैसे दहकते हुए कोयले को हाथ में पकड़ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ये टॉपिक भी सिलेक्ट किया कि देखें आपने जिस दुनिया में जाना है वहाँ पर बड़े फितने हैं। तो यू हैव टू टेक अ पॉलिसी। हज से आपने एक पॉलिसी लेकर जानी है कि अल्लाह ताला क्या पॉलिसी दे रहा है हमें, क्या उसूल दे रहा है कि उन उसूलों पे हम चलें तो हम अपनी फैमिली के साथ इंशाल्लाह बच जाएं उस फितने से। बहुत खूब। तो वो कमाल की पॉलिसीज़ उसामा भाई ये फर्स्ट 10 वर्सेस में जो है ना वो मिलती हैं हमें। और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की फ़र्स्ट 10, एक हदीस में लास्ट 10 का भी आता है, ज़्यादातर उलमा ने फ़र्स्ट 10 को ज़्यादा तरजीह दी है क्योंकि जो फ़र्स्ट 10 वाली हदीस है उसकी सेहत वो कहते हैं ज़्यादा वो है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फ़र्स्ट 10 हो या लास्ट 10 हो, मैसेज दोनों का सेम है। इंटरेस्टिंग बात ये। तो
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सूरह कहफ की फर्स्ट 10 वर्सेस याद कर लेगा वो फितना दज्जाल से बच जाएगा। और याद करने से मुराद समझना भी है, अंडरस्टूड सी बात है, और असल में तो समझना ही है। तो मैं अक्सर ये सोचता था उस्मान भाई कि ऐसा क्या है इन वर्सेस में कि इतनी अहमियत है इनकी कि पूरी दुनिया का सबसे जो बड़ा फितना है, क्योंकि फितना दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं होगा जितना फितना दज्जाल है। ऐसा क्या स्पेशल है इन 10 वर्सेस में कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना जो है उसको ये वर्सेस काउंटर करेंगे। सूरह कहफ एज अ होल तो काउंटर करेगी, लेकिन इन 10 वर्सेस का खास आता है कि इनको जो याद करें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले मैं थोड़ा सा क्रेडिट आपको देना ये चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान में या दुनिया में पहले हैं जिन्होंने दज्जाल पे बात की है, लेकिन इस लिहाज से पहले हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। अब तो खैर हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जिस तरह से चीज़ें करीब आ रही हैं और जिस तरीके से हम निशानियाँ और वो सारा कुछ देख रहे हैं, बहुत बात। लेकिन ये बहरहाल क्रेडिट आपका है। मुझे याद है कि पहले पॉडकास्ट जो मैंने आपके साथ किया तो आपने कहा कि यूथ क्लब में मशहूर है कि दज्जाल आया तो उसने कहा मोहम्मद अली किधर है। सुभान अल्लाह। बल्कि अभी यूथ क्लब का ही हज था तो उसमें राजा ज़िया भी साथ थे, वहाँ भी मजाक कर रहे थे। अच्छा। यार आपने यहाँ भी यही टॉपिक तो मैंने कहा जी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो पहली 10 जो वर्सेस हैं इसकी सूरह कहफ की, उनके अंदर जो आपने समझा वो क्या है? हाँ भाई, इससे पहले ना वो फितना थोड़ा सा समझना होगा कि वो फितना है कि असर हाजिर का। देखें, इस दौर में परसेप्शन पे अटैक है। परसेप्शन, मैं ऑडियंस को थोड़ा सा समझा दूं कि परसेप्शन होता है कि हम एक चीज़ को देखते कैसे, देखने का जाविया, और सारी गेम परसेप्शन की है। ये एल्गोरिदम्स और सोशल मीडिया की जो एज है, फिर AI, मैं नहीं कहता AI दज्जाल है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये सारी चीज़ें ह्यूमन परसेप्शन को बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। इस लेवल पे इफ़ेक्ट कर रही हैं कि हमारे सामने एक दजल पर मबनी दुनिया बन चुकी है। हर बंदा अपनी एक पसंदीदा दुनिया बना रहा है और यूनिवर्सल रियलिटी से दूर हो रहा है। इसको हम कहेंगे पर्सनलाइज्ड रियलिटी का एक वर्ल्ड बना रहा है, बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स, बेस्ड ऑन वर्चुअल आइडेंटिटी, बेस्ड ऑन AI भी जो है वो आपकी पसंद की बात करता है ना। जो आप AI को बताते जाएंगे वो आपको टीच करता जाएगा, आपको सिखाता जाएगा, आपके मुताबिक चलेगा। इसी तरह एल्गोरिदम्स हैं, जो आप देखेंगे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एल्गोरिदम इस्लाह नहीं करते आपकी, एक्चुअली एल्गोरिदम्स आपका जो ऑलरेडी मौक़िफ़ होता है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, खुश करते हैं, आपको खुश करते हैं, क्योंकि दे आर डिज़ाइन टू प्लीज़ यू। वो आपकी इस्लाह के लिए तो डिज़ाइन नहीं हुए एल्गोरिदम, इल्ला माशाल्लाह कोई क्लिप आ जाए और आपकी कोई इस्लाह हो जाए, अदरवाइज़ तो वो आपको पता है कि खुश करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फितना है कि उस दौर में मेजॉरिटी लोग की परसेप्शन ख़राब हुई होगी। मुराद मेरी ये कि वो लेंस, दुनिया को देखने का लेंस, वो बड़ा डिस्टॉर्टेड हो चुका होगा। इसीलिए जिस चीज़ को वो सक्सेस समझ रहे होंगे वो सक्सेस नहीं होगा, जिस चीज़ को वो जन्नत समझ रहे होंगे वो जन्नत नहीं होगी, वो दोज़ख होगी। जिसको दोज़ख समझ रहे हैं वो असल में जन्नत होगी। देखें, हदीस में साफ मिलता है कि दज्जाल जो है वो परसेप्शन के साथ खेलेगा ना, यानी उसकी जन्नत दोज़ख होगी लेकिन उसकी दोज़ख जो है जन्नत होगी। फिर वो जहाँ जाएगा वो प्रोग्रेस ले आएगा, जहाँ जाएगा वो आसमान को कहेगा बारिश बरसाओ। तो इन हदीस से ये समझ लगती है कि उस दौर में इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस इस लेवल का होगा, जहन इतने बंद हुए होंगे, इतने माऊफ हुए होंगे, लोग कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एनीथिंग जो ग्लैमरस है, जो बड़ा आप समझे आर्गूमेंट के साथ एक बंदा आ रहा है, या आपको बड़े स्पेक्टिकल्स दिखा रहा है, अजीबो-गरीब चीज़ें दिखा रहा है, तो लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं, देखें इनमें 3-4 जो मेन बातें पहले मैं वो सामने रखता हूँ, फिर हम एक वर्स को इंशाल्लाह जो है ना खोलते हैं इंशाल्लाह। उस दौर में पूरी दुनिया आपको फोर्स कर रही होगी इस बात पर कि फॉलो द क्राउड, क्राउड के पीछे जाओ। क्राउड यानी हैशटैग, क्राउड यानी ट्रेंड, क्राउड यानी जो चीज़ फेमस है। लेकिन सूरह कहफ आपको पता है कहाँ पे लाती है वापस कि नहीं, डोंट फॉलो द क्राउड, फॉलो द रेवलेशन। चाहे बोरिंग लगे, चाहे तुम्हें जो है वो शायद आर्जी लगे कि समझ नहीं आ रही, अब बड़े कम लोग होंगे उसामा भाई जो क्राउड को छोड़कर रेवलेशन की तरफ आएंगे, वही की तरफ आएंगे। तो सूरह कहफ की फर्स्ट 10 वर्सेस बार बार वही की तरफ लाती हैं, बार बार। कैसे वो मैं भी अब बताऊंगा। इसी तरह उस दौर में आप पर बड़ा प्रेशर होगा, लोग आपको कह रहे होंगे लुक एट पावर, उसकी तरफ देखो जो ताकतवर है, उसकी तरफ देखो जो बहुत प्रोग्रेसिव है,
इन द वर्ल्डली सेंस। ये 10 वर्सेस आपको बार बार किधर लाती हैं? नहीं, लुक एट अल्लाह, डोंट लुक एट पावर। सबसे बड़ी पावर अल्लाह है, अल्लाह है, और पावर भी अल्लाह ही देता है। हाँ, सुभान अल्लाह। अगर किसी को दी हुई है तो उसकी तरफ देखो, अल्लाह की तरफ देखो, पावर से ना डरो, पावर से इतना मुतासिर ना हो। इसी तरह तीसरा, पूरी दुनिया आप पे प्रेशर डाल रही होगी कि ये जो दुनियावी जीनत है, किसी तरह बस इसके पीछे पड़ जाओ, इसी को गोल बना लो, और इसी को लेकर अपने तमाम एम्स और अपना तमाम विजन बना लो, और मतलब जो प्लेजर मिल रहा है उसको ले लो। यानी ये प्रेशर होगा उस टाइम। और ये 10 वर्सेस फ़ौरन आपको कहाँ पे लाती हैं कि नहीं, दुनिया के इम्तिहान गाह है, और ये सब जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये जीनत है, इसमें डूब नहीं जाना है, इसको हम चटियल मैदान बना देंगे। रिमेंबर द आखिरा, रिमेंबर द आखिरा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इसको हिट करती हैं फर्स्ट 10 वर्सेस, और दैट इज़ वाई ये इतनी इंपॉर्टेंट है हर जुम्मे इन आयात पे तदब्बुर करना, कि हम भटक ना जाएं, हम भूल ना जाएं, वापस आना है हमने। तो इन शॉर्ट तो ये, लेकिन अब इंशाल्लाह आपके अच्छा, क्वेश्चन मैं आप अभी जैसे आपने ये जितनी चीज़ें बताई हैं ना अली भाई, कुछ तो आपने खुद अनफोल्ड करके बता दी हैं। जी 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 3 चीज़ें आपने बड़ी बताई, उसके अंदर लग नहीं रहा कि या तो गुजर रहे हैं यहाँ से इसी दौर से, तो या आने वाला बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। चीज़ें अब ना अनफोल्ड होती भी नज़र आ रही हैं। ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि अब अभी आप देख लीजिए कि जैसे इसने ट्रंप ने जो है वो फाइल्स ओपन की जिसके अंदर ये खलाई मखलूक और वो सारा कुछ था। फिर ये तक कहा जा रहा है कि दजाल से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, चीज़ें जो है वो उस तरह से चल रही हैं, टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। फिर मेरे एक प्रोग्राम में ही एक साहब ने जो है वो बताया कि आप देखें ना, होलोग्राम टेक्नोलॉजी को देखें जी, कि आसमान पूरा आप देख रहे हैं और उसके ऊपर जनाब नूर ही नूर है, और वहाँ से एक सीढ़ी उतर रही है नीचे, और वहाँ से एक शख्स जो है वो नीचे उतरता है और वो क्लेम करता है कि जी मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कहता है कि मैं हूँ। तो अब आपको तो नहीं पता कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, वो तो आप उसमें जो मर्जी जो है वो दिखाते रहें। जी तो वो जो बात हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स की है कि बेसिकली दज्जाल है तो शख्सियत, लेकिन टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ें जो है वो अब नज़र आ रही हैं कि वो सारा कुछ, तो फिर जादू भी होगा ज़ाहिर है जी उसके जी अंदर, जी वो भी जी, सारी ऐसे शोबदाबाजियाँ ऐसे जो है ऐसे। वो जो है वो उसके अंदर हो रही होंगी। मौजूदा हालात में भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी आपसे मेरी बात नहीं हो सकी ईरान अमेरिका जंग के अंदर, जी कि जी उसके अंदर भी मजहबी एलिमेंट को हम मिस नहीं कर सकते। दीवार गरिया और पॉप्स को बुलवा के वो सारा उधर से और इधर से हमारा ईरान की तरफ से बड़ा स्ट्रांग एक जो है वो मौक़िफ़ इसके ऊपर। तो ये भी आपको लग रहा है कि कहीं अल्टीमेटली बात उसी तरफ जा रही है? सर 100%। इसमें हमने लास्ट टाइम माशाल्लाह पॉडकास्ट भी किया था, उसमें मैंने हदीस सारी रखी थी कि जी। ईरान और ये जो सारा मामला चल रहा है वो तो साफ लग रहा है कि बात उसी तरफ जा रही है, जो कुर्बे क़यामत के नज़दीक जो वॉर्स हैं। लेकिन आप देखिए सेटनिज़म कितना राइज है, और मैं हैरान हूँ कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी थी, आप थोड़ा सा उसको फॉलो करें, उसमें जो मतलब सिंबल्स दिखाए गए हैं, उसमें जो वो सॉन्ग्स, मेरी नज़रों से कुछ क्लिप्स गुजरे। असल में मैं कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ, गोरे हैं नॉन मुस्लिम, लेकिन वो इस पर बात करते हैं, मतलब ये सिंबलिज्म पे, और जो मीडिया में इल्यूमिनाटी सिंबल्स वगैरह नज़र आते हैं, और बड़ी उससे बात करते हैं, प्रूफ से बात करते हैं। एक होता है कि शुडुल छोड़ना, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन एक होता है कि आप प्रूफ से, दलील से बात करें। तो उन लोगों को मैं कुछ को फॉलो करता हूँ, तो मैंने उन्हीं के क्लिप्स देखे, वो दिखा रहे थे, तो इतना शॉकिंग था कि यार इतना क्लियर, यानी वो जिस तरह के होलोग्राम्स आपने कहा, और जिस तरह के वो वर्चुअल रियलिटी दिखा रहे हैं उसमें सेरेमनी में, जिस तरह के वो सिंबल्स दिखा रहे हैं, आई सिंबल बना रहे हैं, पिरामिड सिंबल बना, यानी हमें हो क्या गया है कि एप्स्टीन फाइल भी आ गई हैं। अब तो दुनिया के सामने मंजर आम पे हर चीज़ आ चुकी है, इनके रिचुअल्स मंजर आम पे आ चुके हैं, मीडिया एक्सपोज हो चुका है किसके हाथ में है, एक एजेंडा से मूवीज़ बनती हैं, ये एक्सपोज हो चुका है। गाने आप देख लें, इनकी वीडियोस देख लें, जो मशहूर पॉप एंड रॉक सिंगर्स हैं, इनके कॉन्सर्ट्स उठाकर देख लें, आप शॉक हो जाएंगे सैटेनिक सिंबल्स देख के। पूरे रिचुअल्स हैं, कॉन्सर्ट्स पूरे रिचुअल्स हैं। तो मैं बल्कि अर्ज करूंगा ऑडियंस को कि थोड़ा सा इसमें आप देखें तो सही कि हो क्या रहा है इस वक्त दुनिया में। तो साफ नज़र आ रहा है।
इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि इसमें जो कच्चे ज़हन है ख़ासकर, आपको तो माशाल्लाह बड़ा काम है यूथ पे, उनके लिए बड़ा ख़तरा है सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो पार्टीज़ और वो सारा, उसी दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक ऐसी खातून की वीडियो जो वो पार्टीज़ अटेंड कर रही थी, उसने वो सारा कुछ जो है वो बताया है। तो हमारे यहाँ पे तो अभी मुझे लगता है कि आगाही ही उस तरह की नहीं है, अवेयरनेस ही उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि हम प्रिपेयर भी नहीं हैं। जैसे अभी आपने बात की इसकी कि मूवीज़ उनकी सारी और वो सारा, आप उससे पहले आ जाएँ, बैंकिंग सिस्टम उनका, पैसे उनके, इवन मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो सिस्टम है उसके तहत जो है वो उन्हीं के प्राइसिंग ऊपर नीचे करके वो सारा कंट्रोल और वो सारा कुछ किया हुआ है। और फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स उनके सारे के सारे, यानी आप देखें ना अभी कितना कुछ है जो हम ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं जी हाँ, इन जी हाँ, सोशल, जी जिन पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारे ना कोई सर्वर्स हैं, ना हमारे कोई उस तरह से सेटेलाइट्स हैं, ना हमारे वो पोर्टल्स हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ हो रहा है, हमें वो एक उम्मा का जो कंसेप्ट था वो कहीं पीछे रह गया। असल में ये वेकअप कॉल है उसामा भाई। जब मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गया था, क्रूसेडर्स ने जब हमारे हाथ से ले लिया था 11वीं सदी में, तो उसमें तो 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, मच मोर अमाउंट देन जो अभी गज़ा में हुआ है। ये तो मंजर आम पे आ गया, इसलिए हम सब की रूह कांप गई, वरना क्रूसेडर्स ने जो तबाही मचाई थी वो इससे ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद नूरुद्दीन जंगी एक बहुत अजीम नाम है। मैं आपको तो पता है माशाल्लाह, ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा उस बंदे के बारे में पढ़ें कि उसने किया क्या था। ज़्यादातर लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह को क्रेडिट देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता सलाहुद्दीन को बनाने वाला भी कौन है, नूरुद्दीन जंगी है। और उस बंदे ने एज अ लीडर क्या किया जब मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गया, उसने क्या पॉलिसीज़ अपनाई, उसने एजुकेशन सिस्टम पे कैसे काम किया, उसने कंटेंट और करिकुलम पे कैसे काम किया, उसने उलमा पे कैसे काम किया, उसने नौजवानों को कैसे मोटिवेट किया। यानी उसने, आपको पता है उसामा भाई, नूरुद्दीन जंगी रहिमहुल्लाह ने ना एक वो ख़तीब जिस पे बैठता है, क्या कहते हैं, मेंबर जी, वो वुडन मेंबर उन्होंने बनवाया और वो उन्होंने बाज़ार में रखा और सबको जमा करके कहा कि ये वुडन मेंबर वन डे मस्जिद अक्सा में होगा। अब मैं बस वो नौजवान ढूंढ रहा हूँ जो इसको मस्जिद अक्सा में लेकर जाएगा। और वो फौत हो गए उसके बाद। और ईयर्स आफ्टर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो फतह किया तो उस मेंबर को मंगवाया कि नूरुद्दीन जंगी का जो विजन था, लेकिन उसने वो बीज बो दिया था। देखें, मेंबर दिखा के इतना ऑप्टिमिस्टिक कि ये मेंबर आएगा इंशाल्लाह एक दिन। तो हमें ऑप्टिमिज़म की ज़रूरत है। कभी कभी ये टॉपिक से शायद थोड़ा कोई डिस्करेज भी हो जाए कि यार देखिए हर चीज़ तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ना मेरा ना आपका ये मकसद है लोगों को डिस्करेज करना। ये बात दुरुस्त है, कंट्रोल उनका बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला का मुकाबला तो नहीं वो कर सकते और ना। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कई बार ऐसे हुआ है उसामा भाई, बादियों नज़र में हमारा कोई मुकाबला नहीं होता, सुभान अल्लाह। लेकिन हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो गैबी मदद आती है। ऐसे ही और है। अब आपने मेरे बड़े दिल के करीब जो है वो टॉपिक नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनकी आपने बात छेड़ दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, आपने पढ़ा होगा सारा कि जिस तरीके से आप कह लीजिए कि उस वक्त के जो सलीबी थे, किस तरीके से कितने कितने साल तक, अभी ईरान में क्या हुआ कि कितने कितने साल तक वो लगता ही नहीं था वो आलम दीन थे और वो होते यहूदी थे। जी जी जी। और वो किस तरीके से, और फिर उन्होंने जिस जिस कोशिश के साथ जो है वो औरतों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो दौर है वो सारा जो जंगों के अंदर है उसमें आप देखिए ना कि अपने कभी साथ नहीं आके खड़े होते थे। छोटी छोटी उनकी जो है वो सल्तनतें हुआ करती थी और किस तरीके से वो सारा वो किया करते थे। मुझे एक फ़िक्रा नहीं भूलता कि आप फरमाते हैं कि आज का मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं इनको देख लूँगा। मुझे खौफ है आने वाले वक्त का, जब औरत और शराब के बलबोते पे ये हमारे हुक्मरानों को अपने हाथ में ले लेंगे और ये अपने मुल्कों में बैठे हुए हमारे मुल्कों के ऊपर हुकूमत करेंगे। ये मुझे नहीं फिक्रा भूलता उनका, क्योंकि ये रेलेवेंट है आज के दौर में, रेलेवेंट है आज के दौर के अंदर। तो अब हम काफ़ी जो है ना वो अगेन वही वाली बात है, मायूसी की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, या ये नहीं कह रहे कि मायूस, लेकिन प्रेपरेशन होनी चाहिए एटलीस्ट
हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए हमारे असलाफ क्या थे, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारी चीज़ें जो है वो क्या कहती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा ये भी चाहूँगा अली भाई कि हमने बहुत बात की ना, दज्जाल पे भी हमने बड़ी बात की, हमने सारे वाक़यात जिस तरह से अहादीस की रोशनी में बयान किए। बचना कैसे है, यंग जनरेशन ने बचना कैसे है? अब ये आज बातें, टेक्नोलॉजी जब तक रहती है हमारी बातें चलती रहे इंशाल्लाह, अल्लाह इसको सदका जारिया बनाए। कुछ गाइडलाइंस इस हवाले से कि जिससे हम जो है वो आने वाले वक्त की प्रिपरेशन अपने तौर पे इंडिविजुअली कर सकें। बिल्कुल सही। मैं एक एक वर्स सामने रखता हूँ, आप भी कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह अपने हवाले से। सबसे पहली वर्स है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। इसकी ट्रांसलेशन है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने अपने अब्द पर, बंदे पर अल किताब, द बुक नाजिल की जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। अब ये पहली पॉलिसी है, पहला एंटीडोट है उसामा भाई के उस दौर में किताब के साथ अटैचमेंट आपको बचाएगी, वही के साथ अटैचमेंट आपको बचाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेंड्स को, क्राउड को फॉलो कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग हर उस चीज़ पे बिलीव कर लेंगे जो ट्रेंडी है, जो मशहूर है, जो वैसे किसी मशहूर आदमी ने बात कर दी। रिसर्च ख़त्म हो चुकी होगी, वही की तरफ रुझान ख़त्म हो चुका होगा। क्योंकि वही, मैं बड़ी एक बोल्ड बात करने लगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन नीयत ये समझाना, वही बोरिंग लगेगी लोगों को। वही के हवाले से लोग सोचेंगे कि यार इतने मौलवियाँ का काम है, कुरान पढ़ना, कुरान से रुजू करना। अनफॉर्चुनेटली तो यही दजल है कि ऑपोजिट साइड जन्नत बन जाएगी, जो असल में नुकसानदेह आपके लिए। यानी क्राउड को फॉलो करना नुकसानदेह। अल्लाह ताला कहते हैं अगर कसीर को फॉलो करोगे तो गुमराह होगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंसान जो है कहाँ इतना सोचता है उसामा भाई। यानी दलील ये है कि आज आप किसी को कोका कोला दें और मिल्क रखें सामने, मिल्क इज़ मोर न्यूट्रिशियस, मोर ऑर्गेनिक, बट मेजॉरिटी कोका कोला चूज़ करेंगे। तो इससे क्या हमें पता लग रहा है कि फितरत ही तब्दील हो गई है। आप जो है वो फल सामने रखें, KFC का बर्गर सामने रखें, ज़्यादातर KFC का बर्गर चूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो वो मज़े का, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स हैं और पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से टेस्ट उसके तो हम फितरत से इतना दूर चले गए हैं। इसीलिए वही, अब फितरत में जो है वो तो वही की तरफ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी फितरत ही मस्क हो गई है तो फिर हम हर उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो बस जहाँ क्राउड जा रहा है, जहाँ लोग जा रहे हैं। तो ये पहला एंटीडोट है। अगर तुम लोगों ने बचना है तो अपने घरों में वही को आम करो, कुरान के साथ जुड़ जाओ, अटैच हो जाओ। ये बहाने हैं कि कोई क्लास मिले, कोई तफसीर मिले, कोई बहुत बड़े स्कॉलर मिले। देखें, आपको ही पता हो भाई, आप माशाल्लाह ख़ुद भी एक सक्सेसफुल इंसान है, आपके इर्द गिर्द सक्सेसफुल लोग हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक निशानी होती है इनिशिएटिव लेना। वो ये वेट नहीं करते रहते परफेक्ट मौके का, ये होगा वो होगा। तो मेरे तो ख्याल में फ़ौरन हमें बस कुरान की तरफ भाग जाना चाहिए। बहुत खूब। और पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह कोई उस्ताद भी दे देगा, अल्लाह ताला तफसीर से भी कनेक्ट कर देगा, बस अटैच हो जाना चाहिए। मैं इसमें 2-3 चीज़ें, आपने क्योंकि मुझे मौका दिया और आपने कहा कि मैं भी कमेंट करूं, तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि कुरान घर में पढ़ा हुआ है तो बरकत नहीं है। वो अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकत हर सूरत जो है वो उसके अंदर होगी। लेकिन उन बरकतों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको पढ़ के, उसका तर्जुमा पढ़ के। और मैंने ये सुना है कि कुरान पाक जो है वो अपने आप को खुद समझाता है। आपने यानी कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे भी करते हैं कि जब कुरान को मौइज़ा कहा गया है तो उसका मतलब ये है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपका जो मसला है आपको उसके मुताबिक उसका सलूशन मिल जाएगा। यानी आपको समझ वो आएगा जो आपके यहाँ पे चल रहा है और आप वो जो है वो उसको कर लेंगे। और जब आप मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ते हैं तो कुरान खुद अपना आप आश्कार कर देता है, वो आपको समझ आ जाती है। तो फिर आपने इनिशिएटिव की बात की ना अली भाई, तो हम और आप भी मोटिवेशन के अंदर हमेशा ये बात करते हैं कि पहले इनिशिएटिव है, मोटिवेशन बाद में है। ज़बरदस्त। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं रिकॉर्डिंग के लिए आपको नहीं बुलवा रहा और मैं कह रहा हूँ कि जी पॉडकास्ट मेरा जो है ना वो उस पर इतने व्यूज़ आ जाएंगे। और ये पहला इनिशिएटिव है, इसके व्यूज़ आएंगे, इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आएगा, लोग अच्छे कमेंट्स करेंगे, कोई दुआ लिख रहा होगा, कोई अगला टॉपिक बता रहा होगा, कोई ये कह रहा होगा बच्चों की तरबियत होगी, कोई वो मोटिवेट करेगा। यहाँ बैठे बैठे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मोटिवेशन नहीं होगी। तो इनिशिएटिव हमेशा पहले है, दूसरी हम उस पे वर्स पे जो है वो आते हैं। इस पे मैं थोड़ा कमेंट कर दूं। मैं ट्रेनर को सर सुन रहा था, उन्होंने बड़ी कमाल बात की। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सेल्फ डाउट। तो ज़्यादातर लोगों ने 90% लोगों ने कहा कॉन्फिडेंस।
यानी सेल्फ डाउट का ऑपोजिट है कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा नहीं, इनिशिएटिव। वाह वाह, कॉन्फिडेंस बाद में आता है। बाद में आता है। अगर आपको सेल्फ डाउट है, इनिशिएटिव लो, पता लग जाएगा आप कितने पानी में, और कामयाबी मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। फेलियर होगा तो कोई बात नहीं, उससे लर्न करके आप आगे चलोगे। तो ये मैंने कहा आपकी बात में अब ऐड फिर करूं। क्योंकि बात चल रही है, अच्छा कोई सर, शख्स आपको, सॉरी बात जी, चल रही जी, है, जी। कोई शख्स आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, बड़ा बड़ा कम होगा, जो मुसलसल कंसिस्टेंट रह के कोई काम कर रहा है और जो उसने सोचा है वो वहां तक पहुंचा नहीं है। वाह। यानी हम असल में जल्दी छोड़ जाते हैं, हम 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं, हम कहते हैं 2-3 माह में रिजल्ट आ जाए, कभी साल साल, कभी दहाइयाँ लग जाती हैं। मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा कैसा काम चल रहा है, कहते हैं यार 20 साल में ना एक किराने की दुकान भी बड़ा सुपर स्टोर बन जाता है। वाह। तो मुझे 20 साल हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर फैंटास्टिक जा रहा है। तो कंसिस्टेंसी, लगे रहना, फिर लगे रहना, और वो सारा है। प्लीज, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, तो कुरान का रूल है कि वही मिलेगा जिसकी तुम सही करोगे, जिसकी तुम कोशिश करोगे। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात सर क्लियर कर दूं कि अब मैंने जैसे कहा है ना, वही के साथ जुड़ जाओ, कुरान पढ़ो, पहली वर्ष। ज़्यादातर लोग शायद समझें कि यार वो तो हम पहले ही पढ़ते हैं, मतलब तरावी भी पढ़ते हैं, कुरान के साथ भी अटैच्ड है, हमारा मौलवी इतना कुरान पढ़ता है वगैरह वगैरह। हो सकता है कमेंट्स में ऐसी बातें आएँ कि ये क्या स्पेशल बात है। देखें, समझें बात को कि कुरान पढ़ने से, जो आपने बात की अमल, कुरान पढ़ना है तो फिर उसमें जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं, फिर फितने से बचोगे। बेशक। जैसे कुरान सबसे पहले आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है। ज़्यादातर लोग सक्सेस पता नहीं किस चीज़ को आज समझे में, पैसा खुदा बन चुका है, मटीरियलिज्म, हाइपर मटीरियलिस्टिक सोच है। नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, लेकिन इला पैसा है। वहाँ जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी कह रहे हैं, लेकिन वापस आके जो इला है वो फिर भी पैसा है। तो इसका मतलब कि कुरान सही से अंडरस्टैंड ही नहीं किया। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे सवाल थ्रो करता है कुरान में कि आप कांप जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है यहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है मैंने उसे भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया। हल अताल अल इंसानी हीनु मिन दहरी लम यकुन शैयन मज़कूरा, क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं आया कि वो वर्थ मेंशनिंग चीज़ ही नहीं था, नुतफ़ा था। नुतफ़े की क्या औकात है। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है कि अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम रमीम, कि इंसान सवाल करता है अपनी तख्लीक पे और ये भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है कि मैंने इसे नुतफ़े से पैदा किया है, मेरे सामने ही खड़ा हो गया आज, मतलब मेरे सामने दुश्मन बन के खड़ा हो गया है और मुझसे पूछता है कि अल्लाह ने मुझे बनाया कैसे। ऐसे ऐसे कुरान जो है ना आप पर हथौड़े गिराता है, ऐसी ऐसी बात करता है ना, तो ये गिरा खोलेगा। दज्जाल ने गिरा लगाई हुई है। दज्जाली सिविलाइजेशन आपके जहन पे गिराए लगाया जा रहा है कि खुदा कोई और है, देने वाला कोई और है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कोई और है, ठीक है ना, सक्सेस सिर्फ ये है, बाकी चीज़ें छोड़ो, आखिरत किसने देखी, बस दुनिया ही दुनिया है। कुरान आपको वापस आखिरत की तरफ लाता है, आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है कुरान, इसलिए वो एंटीडोट है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। तो ये पहली होगी सर। दूसरी है क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। इसकी ट्रांसलेशन है कि ये बड़ा स्ट्रेट है। क़य्यिमा, ये बहुत ही स्ट्रेट बात करता है, बहुत ही जो है ना खरी बात करता है। और खरी बात क्या है कि जो लोग बुराई कर रहे हैं उनको वार्न कर दे, और जो लोग अच्छाइयाँ कर रहे हैं, अमल साले कर रहे हैं, उनको बशारत दे दे अजरन हसना, यानी बहुत 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 ज़्यादा अजर की। अब इसमें क्या एंटीडोट है सर? देखें, उस दौर में दज्जाल, और दज्जाल से मेरी मुराद है उसके सारे सिस्टम्स, जी। वो प्लेजर को ग्लोरीफाई किया जाएगा बहुत ज़्यादा, गुनाह को बहुत ग्लोरीफाई करके पैकेज बना के आपके सामने रखा जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को छुपा लिया जाएगा कि यार छोड़ो, सारे ही ठीक हैं, कोई बात नहीं, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, और चलो सारे ही कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। कुरान जो है ना वो आपको वार्न करता है, कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है, वो आपको सच बताता है। देखिए उसामा भाई, अच्छा डॉक्टर वो है जो एक पेशेंट को बता दे तुझे डायबिटीज़ है, जो मना कर दे पेस्ट्री नहीं खानी, जो मना कर दे ये आपके लिए नुकसान दे। अच्छा डॉक्टर वो नहीं है कि धोखे में रखे हो, नहीं पेस्ट्री भी खाओ, सब कुछ खाओ। तो कुरान मजीद क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन, शदीद तुम्हें वार्न करता है।
कुरान मजीद अल्लाह तुम्हें शदीद वार्न कर रहा है कि बच जाओ, धोखे से बचा लो अपने आप को, लेकिन साथ ही बशारत भी देता है, क्योंकि उस दौर में उसामा भाई जो इंसान दीन पर चलेगा उसको बड़ा बुली किया जाएगा, वो बैकवर्ड है, वो जाहिल है, इसको क्या पता, ये वो कितना नॉन ट्रेंडी कहा जाएगा कि ये देखें जी कैसी बातें कर रहे हैं। तो अल्लाह फिर कॉन्फिडेंस दे रहा है कि देखो अजरन हसना, तुम्हें इंशाल्लाह बड़ा अजर मिलेगा, घबराना नहीं है, अमल साले जारी रखो उस दौर में। बहुत खूब। तीसरा है माँ की सीना फी है बदा, फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे, जन्नत मुराद है ऑब्वियसली। अब देखें उस दौर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये बड़ा एक सब्जेक्ट है, आई एम श्योर इस पे आपने कभी बात भी की होगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है सामा भाई, हर बंदा जल्दी के पीछे लगा हुआ। कल्ला बल तुहिब्बून अल आजिला, सूरह क़यामह में अल्लाह कहते हैं कि बेशक तुम्हें मोहब्बत है जल्दी मिलने वाली चीज़ से, आजिला जल्दी मिलने वाली चीज़ से। अब देखें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है, हर चीज़ मुझे 1 क्लिक पे मिल रही है। लोग शादी के कायल नहीं है, आपको पता है हमारी नौजवान नस्ल आहिस्ता आहिस्ता शादी के कॉन्सेप्ट से दूर जा रही है। मतलब वो जो एक जुमला हमारे एक पॉलिटिशियन का मशहूर है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे के जब भैंस का दूध बाहर से मिलता है तो घर ला के भैंस मानने की क्या ज़रूरत है। ये वो दौर है, एआई आ गया उसामा भाई, एआई का जो फितना है, एआई के यूजेस भी बहुत हैं ठीक है, लेकिन जो फितना मैं देख रहा हूँ, यानी ऐसे चैट बॉट्स आने वाले हैं जो गर्लफ्रेंड बन के आपसे बात करेंगे, आपकी पसंदीदा औरत बना के तैयार कर देंगे। तो देखें तो सही हम आहिस्ता आहिस्ता कहाँ जा रहे हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर चीज़ जल्दी चाहिए, फ़ौरन ख्वाहिश पूरी हो जाए। कुरान सिखा रहा है ख्वाहिश को डिले करना। माँ की सीना फी अबदा, देखो थोड़ा सा डिले करो, किस लाइफ के लिए जो हमेशा किया। ये तो लाइफ जो है 65 ईयर 70 ईयर कंपेयर टू हेयर आफ्टर, ये शायद 0.0001% के लिए तुम जो है वो इतनी बेवकूफ़ियाँ मार रहे हो। थोड़ा सा सब्र कर लो, ज़रा इम्तिहान में पास हो जाओ, हमेशा के लिए वहाँ पे रहोगे। तो कुरान आपकी रीवायरिंग करता है, दज्जाली एल्गोरिदम्स आपकी वायरिंग कर रहे हैं जल्दी के लिए, कुरान आपकी रीवायरिंग कर रहा है ठहर जा, सब्र, सेल्फ कंट्रोल। और आपको भी बताओ साहब भाई, दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनका एक ख़ास बिहेवियरल पैटर्न है, डेफर्ड ग्रेटिफाइड पैटर्न। वो ये है कि ग्रेटिफिकेशंस को डेफर करो, वेट कराओ, सेल्फ कंट्रोल करो टू अचीव समथिंग बिगर। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देख लीजिए कि आप इसमें बिज़नेस की डिग्री में देख लें, वो हमें बताते हैं कि कुछ गुस्सा आया है आपको, आपने ईमेल पढ़ी है तो बड़ा गुस्सा आया है तो टाइप करके रख लो। उसको आप उसी टाइम जो आपने लिखना है वो टाइप कर लो, फिर लैपटॉप बंद कर दो, शाम को दोबारा उसको खोलो, 99.9% आप वो ईमेल नहीं भेजोगे। वाह क्या बात। एक इंस्टेंट का मैं जो है वो है। दूसरा ना, मुझे अभी आपकी बातों से याद आ रहा था अली भाई, बहुत दूर नहीं, सिर्फ 25 साल पीछे चले जाएं आप, तो आप हमारे यहाँ के छोटे शहर देख लीजिए, बड़े शहर देख लीजिए, बड़ा एहतराम था। आप बुज़ुर्गों के सामने सिगरेट नहीं पिया करते थे, गली की नुक्कड़ पे खड़ा होना जो है वो औबाश कहलाया जाता था और बड़ा बुरा समझा जाता था, बड़ा माइंड किया जाता था उसके अंदर जो है। किसी के सामने आप नमाज ना पढ़ने के ऊपर बड़ा जो है वो होता था। एकदम से ये इतना बड़ा चेंज आया है। वो जो आपने कहा ना कि दीन पे बात करना, दीन पे अमल करना मुश्किल हो जाएगा। आज आप अपने घर के अंदर किसी को ये कह देना, हमारा अगले पॉडकास्ट का टॉपिक भी ये है, आप सिर्फ ये कह देना गीबत से बचो, और आप खुद कोशिश कर लें गीबत से बचने की, सर आपको लग समझ जाएगी एक दफ़ा। हर दूसरे उसके ऊपर आपको या सुननी पड़ रही होगी या आपके अंदर से शैतान आपको वो मचला रहा होगा कि नहीं बोलो, तुम कहो ये इसके बारे में, बताओ, ये चस्का लो इस बात का, सॉरी पार्डन माय वर्ड, कि ये इस तरह से। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि दीन पे वो करना। और फिर अभी आपने जब कहा ना कि जी इंस्टेंट आपको हैप्पीनेस, आपको प्लेयर मिल रहा है, अब देखिए ना ये जितनी वीडियो गेम्स हैं बच्चों की, आपका जो डोपामिन है वो नेचुरली रिलीज हो रहा, तो मुझे लगता है ख़त्म हो गया हुआ है। इधर से आपने गेम खेल लिया, आपने जो चाहा वो देख लिया, जो कार्टून आप देखना चाह रहे हैं। हमारे ज़माने में वो टॉम एंड जेरी कभी कभी लगा करते थे, वो जब कभी टीवी पे नज़र आ जाने तो हमने वो देख के खुश हो जाना। अब तो आप देखें ना, हर चीज़ जो है वो इस तरह से मिल रही है आपको, और फ़ौरन मिल रही है। और आप थैंकलेस जनरेशन है जी, थैंकलेस, को पसंद ही कुछ नहीं आता। और ये जो आपने सक्सेस की बात की और सक्सेसफुल लोगों की बात की ना अली भाई, मैं ये समझता हूँ कि जो सक्सेस का अपना प्रोसेस भी है ना, चाहे इन टर्म्स ऑफ मनी, अच्छा मैं पैसे कमाने को बुरा नहीं कहता, आप भी नहीं बुरा कहते होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि उसका मसरफ क्या है, उसको आप
कहीं पे चैरिटी कर रहे हो, अपने पर फैमिली को क्या कर रहे हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है जिस पर फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी भी बात कर लेना अली भाई, तो ये पॉसिबल नहीं है कि रातों रात आप और वो जल्दियों के अंदर और वो सारा वो एक प्रोसेस आपको फॉलो करना वाह, पड़ता वाह। है, वो किसी भी चीज़ का है। मतलब मोहम्मद अली एक वीडियो पे नहीं बने, सही। ठीक है, वो उसके पीछे वो मेहनत है, वो यूथ क्लब के अंदर वो पहले सीखना, फिर सिखाना, फिर वो सारी चीज़ें वो करने के बाद जो है वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। हो सकता है कि कोई आपको आज पहली दफ़ा देख रहा हो, आप एकदम से मल्टीपल टाइम्स आप वायरल होते हैं माशाल्लाह, किसी ने पहली दफ़ा वायरल हुए हुआ देख लिया तो उसके जहन में आएगा यार ये देखो ना रातों रात, वो रातों रात के पीछे देखें क्या है कि कहाँ से जो है वो शुरू हुआ है। बिल्कुल तो राइटली ये सेड, जो है वो राइटली सेड। तो ये तीसरा एंटीडोट है कि देखो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले करना सीखो, वरना मारे जाओगे। वरना तो यूँ नचाएगा दज्जाल, जो है तुम्हें नचाएगा, क्योंकि वो इंस्टेंट देगा, हर चीज़ इंस्टेंट होगी उसके पास। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, फोर्थ आया कि और ए नबी वार्न कर दो उन लोगों को जो कहते हैं अल्लाह ने बेटा जना। अब डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह बड़ी कमाल की इस पे एक तफसीर बयान करते थे, एक बड़ा अच्छा एक वो अपना ओपिनियन भी देते थे कि सबसे जो बड़ी गेम इंसानियत के साथ हुई है ना, वो ये बिलीफ उन्हें दिया गया कि खुदा का भी बेटा हो सकता है। और ये इतना बड़ा फितना बन गया ये बिलीफ कि ये बिलीफ के लोग दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बन गए। आज क्रिश्चियनिटी वो नंबर्स में इस्लाम से ऊपर है। वैसे दोबारा सर्वे हो तो इस्लाम विल बी वे अहेड, लेकिन मैं पुराने नंबर्स की बात कर रहा हूँ। और चले क्रिश्चियनिटी सेकंड पे तो है पूरी दुनिया में, अगर इस्लाम को हम नंबर 1 रखते हैं। तो दिस मीन्स कि ये बिलीफ कि खुदा का बेटा हो सकता है, और ये बिलीफ कि खुदा खुद भी आ सकता है यहाँ पे, दज्जाल इसी को तो इस्तेमाल करेगा। यानी वो क्या कहेगा, मैं ईसा हूँ, पहले तो वो ये कहेगा मैं ही तो वो मसीहा हूँ जिसका वेट हो रहा है। इसी तरह फिर वो आगे खुदाई का दावा भी कर देगा। अब जो लोग पहले ही माने हुए कि खुदा का बेटा भी हो सकता है, जो लोग पहले ही माने हुए कि खुदा जो है वो आ सकता है इंसान की भी शक्ल में, खुद भी आ सकता है, तो उनके लिए दज्जाल को मानना कितना इजी होगा। तो कितना बड़ा ये फितना है। और अल्लाह तौहीद का मैसेज दे रहा है, फोर्थ एंटीडोट, कि बचेगा वही जिसकी तौहीद स्ट्रांग होगी, बचेगा वही जो तौहीद के तकाज़ों को समझता होगा, बचेगा वही जिसको पता है अल्लाह असल में है कौन। वयुनज़िरल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाहिम कबूरत कलीमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। ये 5th आया है। इससे मुराद ये है कि ए नबी ये बहुत ही फजूल बात करते हैं, ना इनको पता है ना इनके बाप दादों को पता है, और ये बेतुकी बात है बग़ैर किसी दलील के। इनको इल्म ही नहीं है, मा लहुम बिही मिन इल्म, इनको इल्म ही नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। अब इसमें अगेन हमें जो एंटीडोट दिया जा रहा है वो ये है कि उस दौर में ब्लाइंड फॉलोइंग शदीद होगी, इसलिए लोग एवं किसी कोई खड़ा होगा उसको खुदा मान लेंगे। आज आप देखें उसामा भाई, कसीर तादाद में जहालत हमारे मुल्क में भी है। एक सो कॉल्ड अपने आप को सेंट कहने वाले वो कोई करतब दिखा दें तो आप देखें गाँव के गाँव में फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा तो वली अल्लाह, ये बंदा तो क्या बात है जी इनकी। तो सोचें कि पता नहीं, वो तो मुर्दे को ज़िंदा करके दिखा देगा आपके सामने, वो तो क्या क्या करतब उसके पास होंगे। डिविनिटी एवं तो नहीं क्लेम करेगा ना कि मैं अल्लाह हूँ, कुछ दिखाएगा तो खत्म कर दे, बारिश बरसा दे, जिंदा मुर्दा, मुर्दा जिंदा। वो तो सर तौहीद और इल्म ये नहीं है ना, तो फिर बचा नहीं जा सकता। अपने बच्चों को तौहीद सिखाएं। सबसे पहला काम पेरेंटिंग का है, बचपन से अपने बच्चे को ना अल्लाह का तारुफ कराएं इन अ वे कि बच्चे को अट्रैक्ट करे, नॉट इन अ ड्राई वे। ये तो पेरेंटिंग का फिर टैलेंट ना। हाँ, ये नहीं कि अल्लाह मारेगा अल्लाह, ये तो बच्चे को आप जो है वो बड़ा होगा वो कहेगा यार अल्लाह हर वक्त मारता ही है, बच्चा दूर हो जाएगा अल्लाह से। ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी हमारी जनरेशन के साथ यही किया गया। अल्लाह हमें ड्राया बहुत ज़्यादा गया। मोहब्बत करना तो बहुत लेट आके हमें समझ आया है कि अल्लाह से तो मोहब्बत भी करनी है, अल्लाह से डरना भी है, मोहब्बत भी करनी है। वो खौफ और उम्मीद वाली बात तो चंद साल पहले समझ आई है। सही बात कि वो ताल्लुक जो है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है अल्लाह के साथ जो है वो। तो हम तो वो चले खैर, वो ये बात ठीक है सर, हमने ड्राई बना दिया ना, रूल्स रूल्स रूल्स। बस हमने इस्लाम को रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक मज़हब बना दिया। तो वो बच्चा फिर जब बड़ा होता है वो कहता है यार इतने रूल्स इतने रूल्स इतने, मोहब्बत उसके दिल में है नहीं अल्लाह के लिए, दीन के लिए। फ़लसफ़ा उसे समझाया नहीं कि रूल्स हैं क्यों, रूल्स का मकसद क्या है। आप देखें स्कूल का एक बच्चा है, उस पर भी रूल्स ही रूल्स लगाते रहो ना, और उससे समझाओ ना कि बेटा ये रूल किस लिए है। जैसे अंडर एज ड्राइविंग अगर बैन है तो क्यों है, जब तक आप उसे दिखाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, वो तो रेबेलियन की तरफ जाएगा ना कि ये क्या रूल है, मैं नहीं इसको मानता। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ठीक है,
हमारी जनरेशन के साथ। और मैं ये क्रेडिट दूंगा आपको कि एक बड़ा शानदार पॉडकास्ट हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हुआ था पेरेंटिंग के लिए और बच्चों के लिए, जिसके अंदर हमने बड़े ऐसे सवाल जो हमारे बचपन में शायद हम पूछते तो हमें जो है वो बड़े जूते पड़ते हैं, घर वालों से भी पड़ते, जो हमारे कारी साहब थे मस्जिद के उनसे भी, उस्ताद से भी, कि अल्लाह एक क्यों है, अल्लाह से पहले क्यों था। आपके साथ ही ये टॉपिक जो है वो हुआ था, तो वो हर चीज़ का सवाल और वो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। कंप्लीट कीजिए सर। ब्लाइंड फॉलोइंग से बचना उस दौर में, और एक चीज़ को परखने का क्राइटेरिया इल्म को बनाना, दिस इज़ द एंटीडोट। कि अगर तो तुम इल्म को क्राइटेरिया, इल्म से हम मुराद है कुरान और हदीस और वही, देन अगेन। अब देखिए कितने कम लोग हैं जो एक्चुअली रिसर्च करते हैं कि कोई बात की गई है तो वो वाकई इल्म पर मबनी है कि नहीं है। जैसे मेरा आपके साथ एक पॉडकास्ट इस पर भी हुआ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। जी 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 जी। अब बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी के कायल हैं, मानते भी हैं, और कुछ चीज़ें शायद ठीक हो भी जाएं कही हुई। ये तो हदीस में कि जो जिन ऊपर जाके शैतान कुछ बातें सुनाता है, काहिन के पास वो जिन होता है, वो उसे कुछ बातें बता देता है और वो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। अब देखें एस्ट्रोलॉजी बहुत माजर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो लोग करते हैं ठीक है, उनके पास एक होगा अपना इंफॉर्मेशन नॉलेज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, नॉट टू डिग्रेड देम। एस्ट्रोलॉजी उसामा भाई ना तो इल्म है एज पर डेफिनेशन ऑफ इल्म। इल्म की डेफिनेशन है जो साइंटिफिक मेथड से आ रहा है, ना तो साइंटिफिक मेथड से आ रहा है, ना ही कुरान और हदीस में उसका कोई वजूद है। तो मैं तो उसको बिल्कुल भी उसकी कोई हैसियत नहीं मानता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल जो इसमें इन्वॉल्व है। तो दज्जाल भी बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर होगा, ये सीधी सी बात है, फ्यूचर की बातें बताएगा। अब जो बंदा पहले ये बिलीव रखता है कि एक आम सा बंदा जो फ्यूचर की बातें बता सकता है और उस पर वाह हो सकती है, तो वो तो पता नहीं क्या क्या बताएगा। तो अगर आपका अकीदा कमज़ोर है, अगर आप इल्म पर नहीं परख रहे, आप कुरान और हदीस पर नहीं परख रहे एक चीज़ को, तो आप तो यूं गए, आप तो स्लिप हो जाएंगे छोटी सी उसकी किसी बात पे, किसी स्पेक्टिकल पे। इसलिए तौहीद और इल्म ये बहुत बड़ा एंटीडोट है। और उसके बाद इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, 7 और 8 वर्ड्स सुना रहा हूँ। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा। अच्छा, इससे पहले सॉरी एक वर्स मिस कर गया, 6th, फला अल्लाह का बाखिउ नफ्सका अला आसारिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। ए नबी, शायद तुम अपने आप को हलाक कर लोगे, इस गम में ये ईमान लेकर क्यों नहीं आ रहे। अब देखिए इसमें क्या एंटीडोट है। उस दौर में जो बंदा दीन की तरफ आने की कोशिश करेगा या दीन की तरफ आ रहा होगा ना, उसको बड़ा सताया जाएगा, उसको नबियों की तरह सताया जाएगा। वो बड़ा मायूस भी हो सकता है, यार मेरे घर वाले क्यों नहीं सुनते, जो बात मुझे समझ आ गई इनको क्यों नहीं समझ आती। हमारे नबी का दिल बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारे इंसान थे हमारे नबी, मोस्ट प्योरेस्ट ह्यूमन बीइंग दैट एवर लिव्ड। वो रोते थे, वो दुखता था उनका दिल, यार ये ने क्या हो गया है, मतलब मैंने इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, ये किधर जा रहे हैं। इसी तरह एक मोमिन उस दौर में ना बड़ा कुड़ेगा। तो अल्लाह एंटीडोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमारी काउंसलिंग करवा रहा है कि देखो गमज़दा होना लेकिन कोलैप्स ना होना। दज्जाल पूरी कोशिश करेगा तुम्हें कोलैप्स करने की, वो पूरे जो है ना तुम पे प्रेशर डाला जाएगा हर तरफ से कि इनको दबाओ, इनको डिग्रेड कराओ, इनको जो है ना वो मायूस करवाओ कि ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इन लोगों की तो औकात ही कोई नहीं है, जो ये बातें कह रहे हैं वो तो पुरानी बातें, बोसीदा बातें, बड़े जुमले कहे जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत है और हदीस सुनाता हूँ, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दौर आएगा जब तुम पे प्रेशर डाला जाएगा, या इमोरल हो जाओ या इनकॉम्पिटेंट कहलाओ, चूज़ इनकॉम्पिटेंसी। इनकॉम्पिटेंट कहलाना मंजूर कर लेना, लेकिन इमोरल ना हो जाना, यानी अपनी मॉडेस्टी, अपनी वैल्यूज़ ना लूज़ करना। तो ये वो दौर है, ये वो दौर है। yes. आज इनकॉम्पिटेंट कहा जाता है रिलीजियस बंदे को, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह काउंसल कर रहा है। और फिर जो मैंने अगली 2 वर्सेस सुनाई, इन्ना जालना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा। ए नबी, ये जो आपको दुनिया में नज़र आ रहा है ये सब जीनत है, जीनत का सामान है, मतलब बुरा नहीं है, यू कैन यूज़ इट, लेकिन इट्स जस्ट अ जीनत। हमने ये क्यों जीनत कायम की है, अय्युम अहसनु अमला, ताकि देखें तुम में से आसान अमल करने वाला कौन है। इस जीनत का इस्तेमाल करते हुए अपना बेस्ट कौन देगा, ये दुनिया का टेस्ट है असल में। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरूज़ा, क्या कमाल एंटीडोट है 8वीं वर्स में। और ये सब है नबी चटियल मैदान बना देंगे,
इसकी क्या मतलब, कितना कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये। एवरी गुड थिंग मस्ट कम टू एन एंड। हर पीक का जवाल है, आपको भी पता है। एक एक्टर जो है वो जब बूढ़ा हो जाता है उसको पूछता ही कोई नहीं है, वो रेलेवेंट होना बंद हो जाता है। जब उसकी लुक्स ख़त्म है तो इट्स ऑल ओवर, स्पेशली फीमेल, जब उसकी लुक्स ख़त्म है इट्स ऑल ओवर। एक फुटबॉलर जितना मर्जी बड़ा फुटबॉलर है, देयर इज़ अ बेटर प्लेयर टू रिप्लेस हिम। एक बेहतर बंदा बैठा है उसे रिप्लेस करने के लिए। मैं और आप भी कुछ नहीं है, ऐसे ही हमें रिप्लेस करने के लिए Yes. बेहतर लोग बैठे हुए। Yes. तो हर पीक का सवाल है उसामा भाई। तो बिल्कुल अल्लाह ऐसे। ताला आपकी डेफिनेशन ठीक करा रहा है कि ठीक है जियो लेकिन दिल ना लगा लो। जैसे वो एक सलफ से पूछा गया ना, एक ताबी से जो सहाबा के स्टूडेंट थे, जी जी। उनसे किसी ने पूछा कि आपने सहाबा को देखा है, हम बड़े क्यूरियस से सहाबा कैसे थे। अब वो बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि देखो सहाबा के हाथ में पैसा था, दिल में पैसा नहीं था। आहा, ये सहाबा की डेफिनेशन है। वाह वाह। बड़े अमीर थे सहाबा भी, लेकिन यहाँ पे पैसा नहीं रखा हुआ था, पैसा हाथ में होता था, खर्चते भी थे और बाकी काम भी वाह, करते थे। तो ये जब दुनिया यहाँ पे समो जाएगी ना, तो फिर काम खराब नहीं बच सकते, फिर नहीं बच सकते आप। फिर तो वो आप डाइवर्ट हो जाएंगे, होते जाएंगे होते जाएंगे। आज डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह उसामा भाई क्या है, जितनी थैंकलेस जनरेशन हम है ना। आपको पता है कि एक रिसर्च के मुताबिक आज के आम बंदे के पास, आम बंदे से मुराद है मिडिल क्लास, उसके पास इतनी सहूलतें हैं, फ्रिज, डिस्पेंसर, बाइक, गाड़ी, सारी चीज़ें मिला के, कि जो पुराना एक बंदा, लेट से आज से 200 साल पहले का एक बंदा, उसको 400 मुलाजिम रखने पड़ते हैं इन सहूलतों के लिए। ये बाकायदा कैलकुलेटेड जो है वो रिसर्च है। वो था ना कि ये जो इवन मुगल बादशाह ही हैं, ये जो 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 कुछ इन्होंने 12 दरियां और ये बनाया था, वो सिर्फ आज के दौर में आंख खोल लेना ओए होए तो वो हैरान। हर बंदा बादशाह, हर बंदा बादशाह। यस। तो देखे ना, ये थैंकलेसनेस है। फिर भी शिकायत मुंह पे, फिर भी घरों में लड़ाइयाँ हैं, प्रेशर डाला जा रहा है कि देखो वो फलाना तो ये घर बना रहा है, फलाने के पास ये गाड़ी। देखें आप बनाएं, क्वालिटी लाइफ आप गुजारें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ये तो भी तो बिलीफ रखें कि रिस्क मन जाने वाला है। अल्लाह ताला ने शुक्र, सब्र, कनात पे राज़ी, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, ये कॉन्सेप्ट्स दूर होते जा रहे हैं। और बस शिकायतें ही शिकायतें हैं, क्योंकि दुनिया 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 सर पे सवार है। इसीलिए दुनियावी चीज़ें इतना हवा बन गई, डिप्रेशन होती है। सहाबा को सेम प्रॉब्लम्स होती थी उसामा भाई, घरेलू मसाइल उन्हें थे, डोमेस्टिक इश्यूज़ उनके थे। मैं आपको कई सहाबियात की मिसाल दे सकता हूँ कि उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ थे, खामदों के साथ, अपने बाकी रिश्तेदारों के साथ, लेकिन बहाना नहीं था। वो उन्होंने माशाल्लाह ऐसे ऐसे सहाबियों की तरबियत की, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए और उनको मुजाहिद बनाया। ये बहाने नहीं बनते थे डोमेस्टिक इश्यूज़। क्यों? क्योंकि दुनिया उनके यहाँ पे आखिरत थी, मकसद क्लियर था। उन्हें पता था यहाँ पे मुश्किलात आनी है, कोई भी नहीं बचा। नबी जब नहीं बचा टेस्ट और ट्रायल से, मुश्किलात से, तो हमारी क्या औकात है। अल्लाह जब अपने नबी को टेस्ट कर रहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तुम्हें हम आजमाएंगे। तरह हज़रत हाजरा को कैसे आजमाया गया है, भूख और प्यास और खौफ और किस किस चीज़ से, लेकिन बाद में रिवॉर्ड भी मिला, वबश्शिरिस साबिरीन। तो हमारी क्या औकात है। इसलिए ना वापस आ जाओ, इतना इन्फ्लुएंस ना होना दुनिया से, वरना तो दज्जाल तुम्हें यूं फिसलाएगा। और आखिरी वर्ष ये है पीक उसामा भाई, पीक यानी पीक पॉलिसी, कि उस दौर में फितना काली अंधेरी रात की तरह छा जाएगा, कन्फ्यूजन होगी, सच क्या है झूठ क्या है पता ही नहीं लगेगा। देखें मैं और आप इसी दौर के हैं, आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे, और मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ, चाहे कोई जज करे। नो वन कैन गारंटी इन टुडेज़ वर्ल्ड उसामा भाई कि उसका दिन कैसा है, रात कैसी है। हो सकता है सुबह वो नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़े, सब कुछ करे, रात को पता नहीं क्या अमल कर जाए, बिल्कुल ठीक, मोबाइल पे पता नहीं क्या देख ले, गुस्से को गुनाह। कोई गारंटी नहीं है आपकी। ये दौर चल रहा है कि यूं फिसलते हैं आप, यूं फिसलते हैं, डाइवर्ट आप ऐसे होते हैं। तो उसमें अल्लाह ने एक पॉलिसी दी है, अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी व रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। पहले तो ये बात मैं बयान कर दूं कि नबी क्या तुम ये समझते हो, तुमसे मुराद है तुम सारे लोग जी, कि जो असहाबे कहफ हैं और जो रकीम वाले हैं, रकीम से तख्ती मुराद होती, इंस्क्रिप्शन उनके वहाँ बाहर लगी थी गार पे, कानू मिन आयातिना अजबा, ये बड़ी अजीब चीज़ें, ये स्पेक्टिकल लगता है तुम्हें, ये तो कुछ भी नहीं अल्लाह के लिए 309 साल सुलाना किसी को, उसके बाद एज इट इज़ उठा देना।
इसमें अल्लाह ताला एज इफ हम अपनी कोशिश कर रहे हैं एक बात करने के लिए, ज़रूरी नहीं कि ये तफसीर हो, ये मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, एक एफर्ट ही की जा सकती। एज इफ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बता रहा है उस दौर में बड़े स्पेक्टिकल्स देखोगे तुम, अजीबोगरीब चीज़ें देखोगे। एआई क्या किसी मैजिक से कम है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आप चैट जीपीटी पे, क्लॉड पे, जेमिनाई पे लिखें ये लेक्चर है, इसकी आउटलाइन बना दो, विद इन 2 सेकेंड्स आउटलाइन आ जाएंगे। सर ये मैजिक है। विद इन 2 सेकेंड कैसे उसने आउटलाइन बना दी? वो गेस कर रहा है आपका नेक्स्ट सवाल क्या है, वो गेस कर रहा है इसने नेक्स्ट बात क्या करनी। दिस इज़ मैजिक। साइंस कितना मुतासिर कुन चीज़ें, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रहा है। तो अल्लाह कहता है ना 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 ना, ये स्पेक्टिकल्स हैं सारे, ये अजीबोगरीब चीज़ें नहीं है। असल में अल्लाह ने जो अपने नबी को दिखा दिया ना मिराज पे, सिदरतुल मुंतहा, तुम्हें अभी पता क्या अल्लाह का किंगडम है क्या? ये किन बातों से इम्प्रेस हो रहे हो? जन्नत क्या है? जन्नत के दरख्त के बारे में आता है कि एक वहाँ पे घोड़सवार जो ना कितने साल भी चक्कर लगाता रहे तो उसका साया नहीं ख़त्म होगा। तुमने अभी देखा क्या है? इतनी सी बातों पे इम्प्रेस होके अल्लाह को छोड़ रहे हो, इतनी सी बातों से इम्प्रेस होके दज्जाल के पीछे लग रहे हो। मतलब व्हाट हैव यू इवन सीन? दैट डजंट मीन हम टेक्नोलॉजी को बुरा कह रहे हैं, बट आई होप ऑडियंस गेट माई पॉइंट। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आखिरी आया है कि अम हसिबता ना साबल काफ़ी व रकीमी काउन मिन आयाती ना अजबा इज़ अवल फितियतु इलल काफ, कि वो चंद नौजवान थे। इज़ अवल फितिया, अब अरबी में नौजवान का वर्ड उसामा भाई शबाब है, लेकिन यहाँ शबाब नहीं है, इज़ अवल शबाब नहीं है, इज़ अवल फितिया है। फितिया फ़ता की जमा है। फ़ता कहते हैं लिटरली एक ऐसे नौजवान को जो इलामा इकबाल का शाहीन का कंसेप्ट है। वाह वाह वाह। फ़ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कुरान में कहा गया है कि एक ऐसा नौजवान जो बहादुर था, जिसकी आंखें चमक रही थीं, जिसका चेहरे पे नूर था। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, उसने बुतों को चैलेंज किया। इसी तरह जो है फ़ता यूशुआ अलैहिस्सलाम के बारे में भी है। मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जाते हैं ना, तो अल्लाह कहते हैं कि उसके साथ एक फ़ता था, यानी कि एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखें चमक रही थीं और जो बड़ा ब्राइट यंग मैन था और जो बहादुर था, करेजियस था, विजनरी था। तो अल्लाह ने यही पॉलिसी दे दी कि वो नौजवान बचेंगे जो थिंकर्स हैं, जो शीप नहीं है। आज हमारी कसीर तादाद नौजवानों की भेड़ बकरियाँ। यस। अच्छा फलाना ये चीज़ हिट है, चलो इसके पीछे लग जाओ। अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, चलो इसके पीछे चला जाओ। कुरान टीच करता है हैव योर ओन थिंकिंग फॉर गॉड सेक। तुम इंसान हो, अशरफुल मखलूक़ात हो, कहाँ जा रहे हो? इंसान की इबादत कर रहे हो, इसलिए पैदा किया अल्लाह ने तुम्हें। कोई अपनी इज्जत करना सीखो, फितिया बनो। फितिया शाहीन का जो कॉन्सेप्ट है, असहाबे काफ फितिया थे, इसीलिए बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने उस बादशाह को चैलेंज किया, हम नहीं मानते तुझे। वो अकल वाले थे कि भाई तू कैसे खुदा हो सकता है? तो अकल वाले बनो अगर दज्जाल को पहचानना है। अकल वाले नहीं हो तो उसको कभी नहीं पहचान सकोगे। और फिर अल्लाह ने आखिरी बात जो पॉलिसी दे दी कि इज़वल फितियतुल काफ़ी क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। यहाँ वर्सेस क्लोज़ हो जाती हैं इस दुआ के साथ। और ये दुआ पीक है उसामा भाई। इसमें एक तो अल्लाह ने पिछली वर्ष से कनेक्ट करें तो केव पॉलिसी दी है। केव पॉलिसी है कि अगर उस दौर में बचना है अपना केव बनाओ। जैसे साहब काफ लाइक माइंडेड थे, जुड़ गए, राइटिस कंपनी, गुड कंपनी। और केव से मुराद लिटरली ये नहीं कि गारों में छुप जाओ। देखें मैं और आप दोस्त हैं, ये हमारा केव है। आप मुझे अच्छी बात बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। गुड कंपनी इज़ अ केव। इसी तरह अपने घर में केव क्या है कि यार उसको ज़रा अच्छा माहौल दे दो। इसी तरह लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ जाओ, अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर दो। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कहता हूँ केव बनाओ यूनिवर्सिटी में, अगर इतना फितना है। अगर तुम कहते हो बुराई बहुत आम हो गई है, कोई इस्लामिक सोसाइटी बना लो, कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी बना लो। तुम्हारा केव है, वो तुम्हारी रेफ्यूज है। वहाँ बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, कोई अच्छी बातें सुनोगे, जहन साजी होगी, बच जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो राइटियस कंपनी और उनके साथ जुड़ कर रहना, दिस इज़ द केव। और ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, बहुत बड़ी पॉलिसी है। और आखिरी जो दुआ है रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये दुआ उसामा भाई हमें याद होनी चाहिए, हर नमाज में करनी चाहिए। मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 2 चीज़ें मांगी गई हैं कि उन्होंने जब दुआ की अल्लाह से केव पे जाते हुए कि ऐ हमारे रब हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा दे, हम पर रहम फरमा दे और हमें रुश्द दे दे। रुश्द यानी कि स्ट्रेट रख, सीधा रास्ता। ये जो हमारा डिफ़िकल्ट अफेयर है इसके हवाले से ना हमें रुश्द दे दे, हमें थोड़ा सा दिखा दे और सीधा रास्ता दे दे हमें। अब ये 2 चीज़ें रहमा और रुश्द, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन 2 चीज़ों की आज के दौर में।
रहमा कैसे उसाम भाई, इसको मैं यूसुफ सलाम के वाक़े से तशबीह दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना फिनोमिनल काम किया है ना कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते वो करने का। इंसान वीक है, एक खूबसूरत तरीन औरत आपके सामने आए और आपका गुनाह भी छुप जाएगा, आपके पास पोजीशन भी है और आप भी बड़े वो हैं हैंडसम। उसाम भाई जो काम यूसुफ सलाम ने किया है ना वो फिनोमिनल है। अल्लाह ने उस काम को मिसाल बना दिया क़यामत तक के लिए। लेकिन वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। नबी फिर आपको पता है बड़ा हम्बल होता है, वो ह्यूमिलिटी में एक्नॉलेज क्या करते हैं कि वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लमारा था बिस्सू, कि मैं अपने नफ्स से बरी हूँ, बेशक नफ्स से हमारा बुराई की तरफ उकसाता है, इल्ला मा रहीमा रब्बी, सिवाय उसके जिस पर उसका रब रहम कर दे। उन्होंने कहा मैं भी नहीं बच सकता था अगर मेरा रब मुझ पे रहम ना करता। तो आज देखें हम उस दौर में उसामा भाई कि हम नहीं बच सकते, गुनाह इल्ला मा रहीमा रब्बी, अगर अल्लाह की रहमत, अगर अल्लाह की रहमत ना हो। तो उन्होंने क्या मांगा, अल्लाह हम पे रहमत कर दे। तो ये दुआ तो मैं कहता हूँ दिन सुबह शाम, अल्लाह तेरी रहमत के बगैर नहीं बच सकते। इससे बड़ी क्या रहमत है आपकी बात काटेगी कि आपको गुनाह का मौका ना मिले, आपको गुनाह से अल्लाह दूर रखे। इससे बड़ी क्या जो है वो रहमत हो सकती है। और ये इसको मैं तो एक स्टेप आगे बढ़ के अल्लाह से ये भी दुआ करता हूँ कि ऐसा मौका ही फराहम ना कर रब, सुभान अल्लाह, ऐसा कोई मौका ही फराहम ना करे उसके अंदर कि हम जो है वो उसमें स्लिप हो जाएं या वो जो है वो उसके अंदर जो है वो। इज़म्स और स्किज़म्स का दौर है ऑनेस्टली, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव फेमिनिज्म, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने क्लिप्स आ रहे हैं, यू आर नेवर श्योर वो क्या बात कर रहा है, वो फलानी क्या राय दे रही है, फलाना स्पीकर क्या राय दे रहा है। तो अल्लाह क्या कहता है, सिंपल दुआ करो, रुश्द दे दे अल्लाह, तूने सीधा चलाना है, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, तूने हमें बस सीधा रखना है। तो देखें ये क्या अल्लाह ने पॉलिसी दे दी। तो ये है असल में फर्स्ट 10 वर्सेस। बहुत ज़बरदस्त अली भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इतना आपने जो है वो शानदार हमें तरीके से समझाने की कोशिश की, पढ़ाने की कोशिश की। यकीन जानिए बहुत सी चीज़ें मेरे लिए नई थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिस पे हमें सबको अमल करने की अल्लाह तौफीक भी दे। और मेरी तरफ से छोटा सा बस मैसेज यही है कि आज से शुरू कीजिए, और जो गुज़र चुका, हमारा रब बड़ा रहीम है, गफूर रहीम है। तो एक अस्तगफिरुल्लाह आपने कहना है, तौबा करनी है आपने सच्चे दिल से, और आप ऐसे हो जाएंगे जैसे आप आज पैदा हुए हैं। और वहाँ से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो हम सबका हमें नासिर। अली भाई थैंक यू सो मच, आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।